हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं राज्यपाल। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो हर राज्य में एक राज्यपाल या दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। तो एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 153 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो अनुच्छेद 154। जैसे कि हमने 52 में हमने राष्ट्रपति देखा था, तो राज्यपाल कितने में होगा, कितने में है? 153 में, है ना। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आपकी जो राष्ट्रपति है उसका 52 में है, तो राज्यपाल का 53 में होगा, लेकिन 153 में। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन है? राज्यपाल है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो अधिशासी प्रधान की बात करें तो कौन होते हैं? राज्यपाल, गवर्नर होते हैं। ठीक है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? मतलब राष्ट्रपति को, क्योंकि और एकमात्र पद ऐसा है जिसकी संविधान में हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि उसे प्रेसिडेंट जब तक चाहे जब तक वो अपने पद पे बने रह सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, इसलिए वो क्या, किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो सलाह किसकी लेते हैं? पीएम की लेते हैं, प्रधानमंत्री की। ठीक है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 35 वर्ष। जितनी राष्ट्रपति के लिए उतनी राज्यपाल के लिए। सेम आप उसी तरीके से देखेंगे, बस जैसे कि जो केंद्र में पोजीशन राष्ट्रपति की है वो राज्य में राज्यपाल की। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। राज्यपाल को निम्नलिखित पदाधिकारियों में किसके समक्ष शपथ ग्रहण करना होता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जैसे कि जो राष्ट्रपति है वो उसको सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई दिलवाते हैं, वैसे ही ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्ति, आप ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, राज्यपाल जो है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। शपथ किसके समक्ष ग्रहण करते हैं? वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के। और उन्हें वो त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। बस शपथ का ध्यान रखेंगे, कौन दिलाते हैं? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो हमने पहले ही पढ़ लिया, गवर्नर यानी राज्यपाल को हटाने का प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को हम, यही डिफरेंस है कि राष्ट्रपति को हम महाभियोग से हटा दें, लेकिन राज्यपाल को हटाने का प्रावधान भी नहीं है, ना ही हम महाभियोग लगा सकते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने में से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जैसे कि हमने वहाँ पे राष्ट्रपति में देखा था कि 123 के थ्रू जो हमारे प्रेसिडेंट है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन हम राज्यपाल की बात करें तो कैसे याद रखेंगे? 2 को आगे कर देंगे, 213। ये किसका? गवर्नर, है ना, अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य में। ठीक है, तो 213 याद रखेंगे आप। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा। ठीक है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 सप्ताह के लिए। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से आता है। ठीक है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो मुख्य सलाहकार कौन रहते हैं? मुख्यमंत्री रहते हैं। कौन राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देते हैं? तो कौन देते हैं? मुख्यमंत्री। निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? तो राज्य के महाधिवक्ता को, लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य निर्वाचन आयोग, तो सभी जो है वो राज्यपाल द्वारा चुना जाता है।
किसकी रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो राज्यपाल की जो है उसकी रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता व सलाह को अपनी शक्तियों करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद की। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा में प्रस्तुत किया? तो जो मनी बिल होता है, जैसे कि हम केंद्र में बात करें तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी से ही आता है, वैसे ही राज्य में जो है स्टेट में वो राज्यपाल की पहले अनुमति होगी, उसके बाद ही वो आता है। ठीक है, मनी बिल। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो किस संविधान संशोधन? तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कर सकते हैं? जैसे कि अभी वर्तमान में हम देखें नहीं, जैसे कि मध्य प्रदेश के पहले लालजी दास टंडन थे, तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो आनंदीबेन पटेल को बनाया गया था, है ना। फिर लेकिन अब उनका निधन हो गया है, तो आनंदीबेन पटेल को क्या कर दिया गया? परमानेंट कर दिया गया है मध्य प्रदेश की राज्यपाल में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार है? तो किस आर्टिकल 333? याद करना बहुत आसान है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अध्यादेश जारी करने का मैंने आपको बताया था कि अध्यादेश जारी करने का क्या है, 2, 1 और 3 है। यहाँ पे क्या दिया है? 2, 3, 3 दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।